हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 3 महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियों को पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां हमारा बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो आज की वीडियो में हम 5 नंबर पक्का करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले लेखक हमारे कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहले इनका जान लेते हैं जीवन परिचय शॉर्ट तरीके में। देखिए, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 1907 में। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, बलिया जिला में। कहाँ पे, बलिया जिला में हुआ था। आगे देखिए, इनके माता पिता का क्या नाम था, माता का नाम इनका था ज्योतिषमती और पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। इनकी उपाधि यानी पढ़ाई लिखाई इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। इनकी भाषा है संस्कृत खड़ी बोली। इनकी प्रमुख रचना देखिए क्या क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 18 मई 1979 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इनका शॉर्ट तरीके में जीवन परिचय हो जाएगा। इस प्रकार से इनका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन इस प्रकार से था। अब देखिए, देखते हैं लॉन्ग तरीके में इनका जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। पारिवारिक यानी पंडित लोग संस्कृत पर में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसीलिए पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू में संस्कृत पढ़ना शुरू किया। और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि उत्तीर्ण की। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 से 1950 तक वहीं हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य रहे। कहाँ पे, शांति निकेतन में। सन 1950 में हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद देखिए, इससे एक वर्ष पहले ही लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की, इन्हें क्या किया, इन्हें डीलिट द्वारा सम्मानित किया गया। डीलिट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की और इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी में हो गया था। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय हो जाएगा। अब देखिए इनका साहित्यिक योगदान। तो देखिए, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक योगदान। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण उपन्यासों के रचनाकार हैं। उपन्यासों की इन्होंने रचना की, जिनके नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखकों ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षण के रूप में प्रदान किया है। इस प्रकार से इनका साहित्यिक योगदान हो जाएगा। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए, प्रमुख रचना। तो देखिए, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा इनका उपन्यास है। अब देखिए, साहित्यिक शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ। देखिए, सूरदास, कबीरदास, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालिल्य योजनाएं इनकी साहित्यिक रचना है। अब देखिए, इनका निबंध संग्रह क्या क्या उन्होंने निबंध लिखा है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वितर्क, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, ये इनका है निबंध। अब देखिए इनका इतिहास क्या क्या इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य, इन्होंने इतना इतिहास लिखा है। अब देखिए, अगले लेखक कौन है, अगले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, पहले उसके बाद साहित्य परिचय फिर रचना को। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद महत्वपूर्ण जीवन परिचय। देखिए, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी में।
जन्म स्थान का था काशी, यानी जो वाराणसी में है, और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। लेखन विधा इनका काव्य, नाटक, उपन्यास विधा है, और भाषा इनकी है सांस्कृतिक खड़ी बोली। इनकी प्रमुख रचना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम और प्रेम पथिक इनकी प्रमुख रचना है। और देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी सन सन 14/1/1937 ईस्वी में, यानी जनवरी 1937 में। अब देखिए इनका जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तम्बाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। जो इनके पिता थे, तम्बाकू के प्रसिद्ध जाने माने व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए, यानी कर्जदार हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के पुरस्कार स्वरूप एक पैसा नहीं लेते थे। जब ये अपनी कहानी और कविता लिखते थे तो उसपे पुरस्कार के लिए कुछ भी नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा-तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच ना सके। सन 1937 में ये अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार। क्षय रोग यानी टीबी के रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। अब देखिए इनका साहित्यिक योगदान। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक योगदान। देखिए जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग परिवर्तक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य की प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना इनकी कविता का प्राण है। इस प्रकार जो है इनका साहित्यिक योगदान। अब देखिए जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना। देखिए प्रमुख रचनाएं। कामायनी, यह जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना है। आंसू, यह प्रसाद जी का वियोग काव्य है। लहर, यह प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह है। और झरना, इसमें प्रसाद जी छायावादी कविताएं संकलित हैं, जिसमें जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी है। उसके बाद है कहानी। तो कहानी इनका आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी है। उपन्यास देखिए क्या क्या है? कंकाल, तितली, इरावती, और जो इरावती है अपूर्ण है। कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अभी पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण लिखा था, पूरा नहीं लिख पाया था। अब देखिए अगले लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये इनका फोटो है। यहाँ पे देखिए इनका जीवन परिचय पहले जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान था मेरठ, उत्तर प्रदेश में। इनकी उपाधि थी पीएचडी, डी.लिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। इनकी पढ़ाई, भाषा इनका था विषयानुकूल, प्रौढ़ एवं परिमार्जित खड़ी बोली। इनकी शैली थी विचारात्मक, गवेषणात्मक और फिर व्याख्यात्मक। और देखिए इनकी प्रमुख रचना क्या क्या है? पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि और वाग्धरा। इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 1967 ईस्वी में। अब देखिए इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पे देखिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। बचपन से ही इनकी बुद्धि की प्रखरता अध्ययन के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुई। इसलिए इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही काशी विश्वविद्यालय में बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और डी.लिट की उपाधि प्राप्त कर ली। यानी ये पढ़ने में बचपन से ही बहुत तेज थे। इनके अध्ययन और पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि होने के कारण इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य सौंप दिया। अध्यक्ष पद का कार्य क्या किया? सौंप दिया। बाद में ये आचार्य पद पर आसीन हुए। माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र
हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ सन 27 जुलाई 1967 में भारत माँ के चरणों में हमेशा के लिए सो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इनका साहित्यिक योगदान। तो देखिए ये देखिए ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। कौन? जो वासुदेव सरल अग्रवाल जी थे, ये भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे, यानी जानकार थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंध लिखकर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इनके लेख अनुसंधानपूर्ण तथा उनमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। अपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों से संबंधित उत्कृष्ट निबंध लिखे। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे। शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार से हो जाएगा इनका साहित्यिक योगदान। अब देखिए इनकी प्रमुख रचना, वासुदेव सरल अग्रवाल जी की प्रमुख रचना। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख रचना निबंध संग्रह देखिए क्या क्या है। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वेद विद्या और कला और संस्कृति, मातृभूमि, वाग्धरा आदि। अब देखिए इनका शोध ग्रंथ, यानी उन्होंने क्या क्या का सुधार किया, किस ग्रंथ का उन्होंने सुधार किया। तो देखिए पाणिनि कालीन भारत, और संपादन किसका किया? देखिए जायसीकृत पद्मावत का। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी का 3 सबसे महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। तो बस आपको इन 3 लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय याद करना है। इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।